Okay, welcome back everyone. Welcome to this maths class. Now we are going to start your revision of statistics. Right. अच्छा, M15, हाँ M15 is reasoning, my mistake. M16 is your statistics. So statistics की definition सबसे पहले right और या best accepted definition is by Professor R.A. Fisher, which is nothing but collection of data and analyzing data, isn't it everyone? कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, राइट, विच वाज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर R.A. फिशर. हाँ, वहां पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हो, राइट, पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है? इजंट इट मीन, मीडियन एंड मोड, आया ना? मीन, मीडियन एंड मोड. एंड आप डेटा को दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हो. पहले हम डेटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उन सब डेटा के लिए मीन, मीडियन एंड मोड कैसे फाइंड करते थे वो रिवाइज करेंगे. नई टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी ये चैप्टर में, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस. डेटा, डेटा पहले आपका डिवाइड होता है दो पार्ट में, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा. एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. डेटा इज नथिंग बट योर इंफॉर्मेशन. ग्रुप डेटा का मतलब क्या हो गया कि वो आपको कुछ ग्रुप में दिया गया है, राइट. एंड अनग्रुप डेटा का मतलब क्या हो गया कि बस रैंडमली आपको डेटा दे दिया गया है कि राइट दिस 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 समथिंग 5 10 15 ऐसा करके रैंडम नंबर्स हैं. ग्रुप मतलब उनका ग्रुपिंग करके दिया गया है. ग्रुप डेटा में भी आपको अलग अलग चीजें दी जाती थी, विच इज कॉल्ड योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एम आई राइट? राइट. फिर कंटिन्यूस में फिर ओपन एंड क्लोज अलग आएगा, समझना. या वेट, मैं नाम में कुछ गलती कर रहा हूँ. सिर्फ आपको XI और FI दिया जाता था, इसको आप क्या नाम देते थे? क्लास इंटरवल एंड FI दिया जाता था, इसको आप क्या नाम देते थे? फिर ये क्लास इंटरवल के आपके दो टाइप के होते थे, ओपन क्लास इंटरवल, क्लोज क्लास इंटरवल. एम आई राइट एवरीवन? सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट में आपका ये आ जाएगा जिसमें बस आपको XI FI दे देंगे, राइट. चलो, ओपन एंड क्लोज ग्रुप में, क्लोज क्लास इंटरवल में क्या होता था? क्लोज क्लास इंटरवल मीन्स ये 0 से 10 है तो नेक्स्ट 10 से 20 होगा, ये 10 से 20 है तो नेक्स्ट 20 से 30 होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 20 से 30 है तो नेक्स्ट 30 से 40 होगा. मतलब वो बस आपके कंटिन्यूस ही जाते थे. लेकिन जब वो कंटिन्यूस जा रहे हैं तो वो कंटिन्यूस में 10 को कहाँ पे इंक्लूड करना है? 10 को फर्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करना है कि सेकंड इंटरवल में? तो वहाँ पे सिंबल याद रखना होता है ये, राइट. यस, 0 इंक्लूड होगा, 10 एक्सक्लूड होगा. तो यहाँ पे 10 आपका सेकंड इंटरवल में इंक्लूड होगा, 20 एक्सक्लूड होगा, 20 थर्ड इंटरवल में इंक्लूड होगा, 30 एक्सक्लूड होगा. So this is about your closed interval, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. What about open interval? Open interval में तो आपको पता ही है कि अगर वो 0 से 9 में जा रहा है तो ये वाला 10 से शुरू होगा, 19, राइट. ये वाला आपका 19 से 29, सॉरी 20 से 29. इज दिस क्लियर एवरीवन? बट ओपन में हाँ वही है कि 9.5 एंड वो वाले वैल्यूज हम इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट. फिर 9th में कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसमें इसको कन्वर्ट किया जाता था. इसमें आप कन्वर्ट कैसे करते थे? ये लोअर लिमिट को, इसके बीच का जो आपका गैप होता था, जैसे 1 यूनिट है तो +0.5 -0.5 हम करते थे, राइट. हाँ, तो जैसे 0 एग्जैक्टली आपका शुरू हो जाता था -0.5 से 9.5,
फिर ये वाला 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, राइट। इतना डिटेल में अभी हमें 11th में तो नहीं जाना है, बट ऐसा ऐसा था। ओके, चलो उन सब के लिए अब हम मीन, मीडियन और मोड देखते हैं। मीन, अगर सिर्फ आपको अनग्रुप डेटा दिया गया है, मीन अगर आपको ग्रुप डेटा दिया गया है, एंड ग्रुप डेटा में भी आपका पहला केस और दूसरा केस अलग अलग। ग्रुप डेटा में अगर आपको डिस्क्रीट दिया गया है या फिर आपको कंटिन्यूस दिया गया है, सॉरी, एक्स आई एफ आई, क्लास इंटरवल एफ आई। ओके, अगर आपके पास क्लास इंटरवल ओपन इंटरवल में है तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसी के बाद आप उस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप ये स्टैटिस्टिक्स मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो, now for ungroup data, what is your formula of x bar? Tell me, or let me make here some lines first. अनग्रुप डेटा मतलब बस आपको नंबर्स दे दिए हैं x1 से x9 रैंडमली। क्लास मार्क उसी में आएगा, हाँ, क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क, राइट। वो क्लास मार्क मतलब क्या होता था, उसका मिड पॉइंट, राइट। क्लास मार्क, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसा सब अलग अलग से डिफाइन है। वो तो याद है ना, क्लास मार्क मुझे कराने की जरूरत है क्या? राइट, क्लास मार्क इज मिड पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल का जो आपका मिड पॉइंट होता था, दैट इज नथिंग बट योर क्लास मार्क। चलो, वन बाय वन। मीन फॉर अनग्रुप डेटा, यस, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन, एम आई राइट? ओके, चलो यहाँ पे फॉर डिस्क्रीट सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन, सेम फॉर कंटिन्यूस, राइट, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन। जहाँ पे हम यहाँ ये जो आपका क्लास इंटरवल था, वो क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करते थे एक्स आई मिड पॉइंट। ओके, ये एक्स आई होता था उसका क्लास मार्क मिड पॉइंट, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली हम लेते थे कैपिटल एन, राइट। एंड व्हाट इज योर कैपिटल एन? कैपिटल एन इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई, कैपिटल एन इज सिग्मा एफ आई। चलो, फिर उसमें अलग अलग मेथड्स भी थी, राइट। वेटेड मीन, फिर एज्यूम मीन, मीन को एज्यूम करने वाली मेथड और वो सारी चीजें, राइट। हाँ, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा डी आई, बट वो सब करने की जरूरत नहीं अभी के लिए, राइट। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई एच आई, राइट, डिवाइड बाई सिग्मा एच आई, लाइक दैट। चलो, मीडियन, मीडियन क्या हो जाता था? मीडियन के लिए हर बार एक गलती जो सब स्टूडेंट्स करते थे वो टाइम पे, स्टेप नंबर 1 भूल जाते थे, एम आई राइट, कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपका डिपेंड करेगा कि वो वाला टर्म आपका कौन सा है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है या ऑड है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है, या सपोज पहले ऑड अगर मैं ले लेता हूँ, तो बीच वाला टर्म आपका आंसर आ जाएगा। इफ योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n is odd or even, if it is odd,
n plus 1 by 2th term. If it is even, n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divide by 2. Is this clear, everyone? Okay, ये तो आपका मीडियन उसके लिए. चलो, mode. What we have to take for mode? The most repeating observation. Am I right? इसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो रहा हो. Or the observation which is having most occurrence. Okay, Abhishek, it is clear now? चलो, अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा के लिए तो मीडियन, अगर आपके पास सिर्फ एक्स आई एफ आई दिया गया है तो आप मीडियन कैसे फाइंड करोगे? मेरी आवाज आ रही है? यस. इफ एक्स आई एंड एफ आई आर गिवन टू यू, फॉर्मूला. ओके, कौन सी फॉर्मूला? क्या उसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे? हाँ या ना एवरीवन? एक्स आई एफ आई ना बोल रहे हो? मोड के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी, मीन के लिए, मीडियन के लिए आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है ना? राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? राइट. हाँ, ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज इधर रख देंगे. राइट. उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो इधर मिलेगा, अगेन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो इधर मिलेगा. राइट. क्यूमुलेटिव. यस. सम नेक्स्ट सम दिस एरो. अब यहाँ पे टोटल एन. राइट. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इधर जो आंसर आएगा ये टोटल एन, उसको आपको फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड एन बाई 2. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो आइदर इक्वल टू n by 2 हो या जस्ट लेस देन n by 2 हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्वल टू n by 2 हो या जस्ट लेस देन n by 2 हो, दैट विल बी योर मीडियन. दैट विल बी योर मीडियन. राइट. ऐसी आपकी रो फाइंड करनी है जिसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू n by 2 और जस्ट लेस देन n by 2. 11th में ये पूरा चार्ट कराया था मैंने आपको. एम आई राइट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आया ना? सर बिगर 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 लेना है क्या? मीडियन लेस देन लेना था कि बिगर लेना था? वेट, अभी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. n by 2 जस्ट बिगर. यस, क्योंकि उसके पहले वाले तो सारे मान लो कि टोटल आपका 100 है. राइट. तो 100 by 2 50th ऑब्जर्वेशन. चेक करो वो टेबल है आपके पास. राइट. अभी क्योंकि मेरे पास तो वो टेबल नहीं है एज ऑफ नाउ. बिगर था या स्मॉलर था? वेट मनोज, वो क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला है. राइट. ये एक्स आई एफ आई के लिए फॉर्मूला है. ओके, लेट मी चेक. हर्षा, राइट ही होगा आपका. तो ये 8 है. राइट. तो हाँ, राइट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर आपका मीडियन नहीं आएगा, मीडियन आपका इन दोनों के बीच में होगा. सो मीडियन आएगा यहाँ पे. मान लो ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4. तो 1 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 5 बार आ रहा है, 4 आपका 6 बार आ रहा है.
तो आपको चाहिए जो 8वें नंबर पे होगा, तो 8वां नंबर मतलब ये जस्ट बिगर, इससे पहले वाला में नहीं होगा, यस, तो जस्ट बिगर। एंड यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, पहले आपको SI को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, राइट। तो हियर इट शुड बी जस्ट बिगर, यस, एंड असेंडिंग ऑर्डर स्टेप सेम, ओके, इट इज फॉर असेंडिंग ऑर्डर। यस, चलो अब यहाँ के लिए, अब मीडियन इसके लिए आपको फाइंड करना हो क्लास इंटरवल के लिए, इसकी फॉर्मूला बताओ, राइट। इसके लिए आपका क्लास इंटरवल XI FI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FI के एंड में आपको मिलेगा कैपिटल N, यहाँ पे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा मीडियन क्लास। चलो मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम कंसेप्ट और नॉट, टेल मी व्हाट इज द कंसेप्ट फॉर मीडियन क्लास, राइट। सर इन डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ओनली मीडियन, डिस्क्रीट में नहीं, ये मीडियन आएगा ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला x, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो x है वो आपका मीडियन आएगा, ओके, दिस x इज योर मीडियन। इज दिस क्लियर, राइट। चलो इसकी फॉर्मूला आप मुझे बताओ, इसकी फॉर्मूला मुझे याद नहीं है एज ऑफ नाउ, मुझे उसको देखना पड़ेगा, बोलो। यस, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, वेट, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका सेम जस्ट इक्वल टू N/2 और ग्रेटर देन N/2, राइट। चलो, so इधर लोअर लिमिट, so here your median will be, just a minute, L प्लस कैपिटल N/2 होगा, राइट, कैपिटल N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय frequency, that means this corresponding frequency, into H, H is your step size, right, or class H is nothing but upper limit minus lower limit in class interval, okay, lower limit is L, okay, so L exactly यहाँ पे आपको जो मीडियन क्लास मिलेगा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आपका मीडियन होगा, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आपका बीच में मीडियन कहाँ पे होगा, जो आपकी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है CF, तो एन, ये CF आपका N/2 से जस्ट ज्यादा होगा, तो N/2 और CF का जो आपका डिफरेंस होगा वही आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, समझना है, L इधर आ जाएगा, M माइनस L/H इज इक्वल टू N/2 माइनस CF/F, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझना, ओके। तो अच्छा वेट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, वेट 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 वेट, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ, क्योंकि इसका तो N/2 से जस्ट ज्यादा हो जाएगा ना, एग्री। फ्रीक्वेंसी तो इसी क्लास की लेनी है, राइट, फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है, right? चलो, यस, so you can apply this formula, N/2 minus cumulative frequency by frequency is equal to median minus L/H, right, हाँ, क्योंकि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में मीडियन होगा, तो मीडियन माइनस लोअर लिमिट बाय एच, आप ऐसा इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, जो आप इंजीनियरिंग में और डिटेल में पढ़ोगे, तो मीडियन माइनस L डिवाइड बाय होल क्लास साइज इज इक्वल टू N/2, यहाँ पे कहीं बीच में होगा क्योंकि N/2 से जस्ट ज्यादा है ये, तो N/2 किसका होगा, जहाँ पे वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, राइट, सो N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वहां तक आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, क्योंकि ये क्लास में आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, ये क्लास इंटरवल के बीच में इतने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, राइट, इतने ऑब्जर्वेशन है,
तो उसमें से आपको बस n/2 माइनस CF वाले ऑब्जर्वेशन लेने हैं। इंजीनियरिंग में भी बोरिंग चैप्टर्स होते हैं, हाँ मैथ्स 4 में बोरिंग होंगे, काफी बोरिंग होंगे, एंड वो भी आएंगे। सर एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की होगी कि प्रीसीडिंग क्लास का? नहीं, एल सब चीजें इसी क्लास का होगा, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास का होगा, राइट। वो भी प्रीसीडिंग क्लास का अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप ये समझो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इस क्लास का लोगे तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब वो छोटा आएगा n/2 से, तो n/2 माइनस CF, सॉरी n/2 से बड़ा आएगा तो वो टाइम पे आपका n/2 माइनस CF नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप ऊपर का लेना, इस तरीके से याद रख सकते हो, एंड दिस विल बी द गुड वे टू रिमेम्बर, राइट। बाकी आपको जो वे इससे अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हो। तो अभी यहीं तक रिवीजन करते हैं, राइट, सिंस इट इज ऑलरेडी टाइम, एंड अब इसके बाद मेरी दूसरी क्लास है, बाकी का रिवीजन करेंगे इसके बाद, राइट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें इसके बाद? राइट, स्टैटिस्टिक के बाद कॉनिक्स 2 ही उठा लें क्योंकि कॉनिक्स 2 बचा है। एम आई राइट? कॉनिक्स 2 अभी नहीं करना है, बोलो। अभी तो आपके फुल टेस्ट ही होंगे ना, ये संडे फुल टेस्ट है। डू यू हैव फुल टेस्ट दिस संडे? यस, फुल टेस्ट 1 सैटरडे भी है। अच्छा, अभिषेक इज आस्किंग टाइमिंग ऑन सैटरडे। फुल टेस्ट टोटल आपकी कितनी है? सैटरडे आपका टाइमिंग चेंज हो गया है ना, अब मॉर्निंग में है ना, सैटरडे 11 to 1 है आपका टाइमिंग। ओके, अच्छा चलो क्या करें बोलो। यू आर टेलिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले वो कर दे तो अच्छा रहेगा ना। चलो अब तो हमारे तरफ से जाते हैं। तो चैप्टर 11 में आपका सॉरी क्लास 11 में बस आपका कॉनिक्स बचा है, स्टैटिस्टिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? लिमिट का रिवीजन हो गया ना? लिमिट बचा है क्या? लिमिट का करा दिया था ना जितना मुझे याद है। नहीं नहीं, लिमिट हो गया था। सी दिस M11। नहीं, वेट 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 वेट, जितना मुझे याद है शायद लिमिट नहीं हुआ है। लिमिट नहीं हुआ है, वेट। हाँ सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूज हो गया क्योंकि 11 का एम लिमिट का उनको अभी रिवीजन कराया मैंने। ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि हाँ प्रोबेबिलिटी हो गया। अभी हम कर देते हैं आपका सबसे पहले स्टैटिस्टिक खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद कॉनिक्स 2 कर देंगे ताकि वो वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाए, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। कॉनिक्स 2 में टाइम लगेगा बट कॉनिक्स 2 पहले कर देते हैं, राइट। उसके बाद फिर आप चाहो तो ट्रिगो बाकी है ना, ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो साथ में ले लेंगे। उसके बाद ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो साथ में ले लेंगे तो वो साथ में हो जाए। फंक्शंस तो दोनों साथ में हो ही गए हैं, ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो साथ में ले लेंगे, फिर वहां से पूरा आपका कैलकुलस शुरू कर देंगे, राइट, जहाँ से आपका लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। फिर आपका बचेगा एओडी एंड वो सब, मतलब एओडी और वो सब उधर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आपके इनवर्स ट्रिगो में ही आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है तो इससे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा, एंड लास्ट में आपका हो जाएगा वेक्टर एंड 3D, राइट। इस तरीके से जाते हैं। इजी एवरीवन? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल क्लास। मुझे क्विकली बताओ कौन कौन बाकी है? नहीं हर्षा, आज कैसे होगा रात को 8 बजे? आज वो है ना मेरा कतर के क्लास होते हैं। चेक द ग्रुप, जस्ट अ मिनट, बात करता हूँ मैं वहाँ पे। चलो अब यहाँ पे वो सैटरडे के लिए था, सैटरडे के लिए। ओके, चलो कौन एब्सेंट है पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में देख के मुझे फटाफट बताओ। ओके, एबिन एंड राजकिरण, ओके
श्रेया है, यस, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड एक और स्टूडेंट एब्सेंट होना चाहिए, यस, तमोजित था, अभी नहीं है, तमोजित की बर्थडे है आज, राइट, हर्षिता, ओके, okay, thank you everyone, thank you for this wonderful session, I will see you in next class, right?